तो दोस्तों, कल अंकुश का रिप्लाई आपको कैसा लगा? हालांकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, टोटल 1 घंटा 4 मिनट 11 सेकेंड का, है ना। तो इस वीडियो के बारे में दीदी ने सुना होगा, टाइम निकाल के सुना होगा। जब वो इतनी लंबी लंबी लाइव सुन लेती हैं तो ऑफ कोर्स। पर अंकुश, तुमसे एक विनम्र निवेदन, भाई इतना लंबा वीडियो ना ही बनाया करो कि सुनने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाए। अब अगर चल ही रहा है गेम तो भैया ये 4 पार्ट में बना लेती हूँ, 25-25 मिनट के 4 वीडियो, है ना। अब लोग तो कंट्रोवर्सी तुमसे करना चाह रहे थे, पैसा बनाना चाह रहे थे। अब सामने से कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कर दो रिप्लाई। बना लिया था, एक साथ रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है, पर आधा आधा पेस्ट करते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन भाई साहब, वीडियो देखे मना ना नहीं याद आए गए। इतना लंबा वीडियो भैया, इतना लंबा, टेली फिल्म हो गया आपका वीडियो। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी दीदी ने जो लगाए थे आरोप, माँ के ऊपर हाथ उठाता है, हमारा पैसा खाता है, औरतों के नाम पे जीता है, यहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाता है, दीवारें फांदता है, न जाने कितने सारे आरोप लगाए थे। पैसा लेके हमार बैठा है, ज्वेलरी लेके हमार बैठा है। हमारी दीदी कल अइबे नहीं करी। परसों बोली थी मैं जा रही हूँ, बहुत सारा भी काम है, रिसर्च करना पड़ेगा, शॉपिंग देखनी पड़ेगी। और उसके बाद गाइस, परसों का वीडियो, कल का वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं रिसर्च करने जा रही हूँ। अब उनके साथ रिसर्च करने वाले भाई पीएचडी धारक हैं। अब रिसर्च के लिए एक डिग्री जानी जाती है, पीएचडी। तो भाई उनसे ज़्यादा रिसर्च कौन कर पाएगा। लेकिन अभी तक ससुरी रिसर्च पूरी नहीं हुई। का ही बताएं दोस्तों, लग रहा है इनकी रिसर्च में लॉकडाउन लग गया, जैसे नोना जीजा की पीएचडी में लग गया था। खैर चलो, मुद्दे पे आते हैं। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक कर दीजिए। निराशा आपको बिल्कुल वीडियो में नहीं मिलेगी, भरपूर मात्रा में मनोरंजन मिलेगा। तो चलो, कल तक जो हमारी दीदी कहती थी मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, उसके बहुत सारे सच सामने आ गए। हालांकि ऑन कैमरा हरदम बोलती थी हो इसके साथ मैंने कभी नहीं जाना, मैंने तो डिसाइड कर लिया था बहुत पहले। ऐसे बदतमीज़ आदमी के साथ मैं घर बसाना चाहूँगी, नो वे। ऊपर से इतने ज़्यादा दीदी के सपोर्टर्स हैं। दीदी की कुछ दीदियाँ भी हैं, है ना, दीपा दी, शिखा दी, और दीदी के कुछ और भी लोग हैं करता धरता, जिनका घर में मुखिया के रूप में नाम है ना, जैसे कि नोना जीजा, बड़ी दीदी। वैसे कल हमारी लाइफ में बहुत सही बात किसी ने कही थी कि जब जब इधर है आवे बड़कन्नी, तब तब यहाँ पे रायता फैलावे। कब वो छुटकन्नी की जिंदगानी में तो कब वो भाभी की जिंदगानी में, अपना मस्त जीवे, इन सबको परेशान कर जावे। हाँ जी, इतिहास गवाह है कि बड़ी दीदी जब कभी भी यहाँ ज़्यादा दिन रुकी हैं तो लोगों की जिंदगानियों में तहस नहस हुआ ही हुआ है। तो भैया, कल अंकुश के द्वारा जो जानकारी दी गई थी, अब सारे पॉइंट 1 घंटे तो नहीं कवर कर पाएंगे, पर कोशिश करेंगे मेन पॉइंट पे बात करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे जो लगता है वो मम्मी जी के ऊपर हाथ उठाने वाला पॉइंट। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बोला गया था कि मम्मी जी के ऊपर हाथ उठाया, ये अपनों का सगा नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत बार ये चीज़ बोली गई है। तो उस बात को अंकुश ने पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया। इसके साथ ही एक सच्चाई सामने आ गई, जो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ सुना था, हर लाइफ पे कोई ना कोई डिस्कस कर जाता था कि मैंने तो कभी अपनी माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, मतलब माता जी के ऊपर और बहन के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया। मैं जो औरत होती है उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो बद औरत होती है उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता हूँ। और तू है बदतमीज़ बद औरत। अब ये सारे शब्द सुन के क्या आप दीदी को अच्छा लगा होगा? बिल्कुल नहीं। पर यही सारे शब्द दीदी ने निकाले हैं किसके लिए? अंकुश के लिए, कि बदतमीज़ आदमी, बदतमीज़ आदमी, ये ऐसा है, वो वैसा है, शराब पीता है, निमकाना, दूसरों के आंगन फांदता, दीवार फांदता है। अब अगर अंकुश के द्वारा कुछ भी बोला गया, हालांकि आज इसने भाषा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, अब अंकुश के द्वारा कुछ भी बोला जा रहा है तो भाई साहब ये फिर से कहो त्रिया चरित्र करने आ जाए। मैं तुम्हारे बच्चे की अम्मा हूँ, तुमने ये भी लाज नहीं रखी, तुम ये तक भूल गए कि मैं तुम्हारे बच्चे की अम्मा हूँ। रोने मत आ जाना, क्योंकि अगर आप बच्चे की अम्मा है तो वो भी बच्चे का बाप है। आज नहीं तो कल सुनेगा तो ये सारी जानकारी किसी न किसी को बताओ। खैर, आज वो बात क्लियर हो गई कि इनके घर के लोगों ने माता जी के ऊपर हाथ उठाया था, अंकुश की मम्मी के ऊपर। और उसमें शायद जो शामिल होने के 2 लोगों के नाम है वो है एक बग्गा और एक है नूना। इन्हीं के नाम पहले भी आते थे। तभी से जब बग्गा कभी दूसरे लोगों से बात करता है, बुज़ुर्गों को सेवा भाव दिखाता है, तो लोग उसको ताना दे ही देते हैं कि भाई तेरा बुज़ुर्गों के साथ कितना बॉन्ड है, हम सब ने देखा है, तूने अंकुश की माँ के ऊपर हाथ उठाया। शायद तब केस वोस भी हो गया था, लेकिन हमारी दीदी ने रफ़ा दफ़ा करा दिया। अंकुश चाहता तो बिल्कुल रफ़ा दफ़ा ना करता, मेडिकल करा के इन सबको हवालात की हवा खिला देता। उसके पास तो प्रूफ भी थे। दीदी की तरह जो डीवी का वापस लेना पड़ा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लेना ना पड़ता आराम से। नोना जीजा भी, लेकिन नोना जीजा की नौकरी अगर उस टाइम कर रहे होंगे या फिर पीएचडी ही कर रहे थे उस टाइम,
अगर नौकरी कर रहे होते तो नौकरी खतरे में आ जाती पुलिस केस के बाद, ठीक है। तो फिर इनके ऊपर प्रेशर दिया होगा बड़े ने कि जाओ, मुझे नहीं पता, मेरे आदमी ने गुस्से मार तो दिया है लेकिन जाए कि अब मनाओ जाए कि उसको, और वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है, हुलू लुलू करके 2 अदाएँ दिखा देना, केस वापस ले ही लेगा। तो केस वापस हो गया था। लेकिन दोस्तों इससे बात ये स्पष्ट हो गई कि भाई जो हमने सुना था आज उस पर मुहर लग गई, स्टैंप लग गया कि हाँ इन दोनों के द्वारा माताजी के ऊपर हाथ उठाया गया था। और रही बात बहन से लड़ाई झगड़े की, तो ये तो बात सही है कि हर घर में चाहे तुम छोटे हो चाहे बड़े हो कई बार हो जाता है मनमुटाव। और बचपने में तो भैया मारे धाड़ होता है, वो इनके बाल नोचिन, उनके ऊपर एलिगेशन लगाएं, मम्मी से उनकी शिकायत, है ना, भाई बहन की करता, बहन भाई की करती। बचपन में तो ये सब चलता रहता, बड़े में सिर्फ मनमुटाव होते हैं और कई बार कहा सुनी होती है। तो ये बोल कौन रहा है जिनके अपने रिश्ते कभी बनते ही नहीं हैं। आपको पता है बस ये लोग यूट्यूब पर नहीं लेके आते, वैसे एक बार यूट्यूब पर भी आए, 2 बहनों का यूट्यूब वाला जंग, इंटरनेट वाली जंग याद है आपको ना, जब हमारी बड़ी दीदी ने कहा था जानती है मम्मी सुनेंगी नहीं तो कॉल भी मुझे ही करना, अपने घर की बातें भी मुझे बताना है, हैं? मैंने कहा था मुझे कॉल करो, क्यों बताती हूँ मुझे अपनी घर की बातें, मेरे जैसे कुर्ता भी पहनना, मेरे जैसे गाड़ी भी लेनी है, और गाइस ज़्यादा होगा तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, काले राज खोल दूंगी। याद करिए आपकी बहन के इंटरनेट की लड़ाई, अंकुश और उसकी बहन की लड़ाई तो शायद घर में ही होती होगी तुम लोग तो इंटरनेट पे लड़ाई कर रहे थे, तो तुम लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं देती, या फिर कहते हैं शोभा नहीं देती बात तो सही है दोस्तों, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। इनके जो लड़ाइयाँ हैं, एक बार ही दोनों बहनी भैया दतैया में लड़ लेन शिमला में, यहाँ शिमला में जब लड़ी कुछ पूछा मैंने कुछ, फिर काजी दोनों लड़ी थी, एक दूसरे झुटैयाँ बार बार नोच रही थी, और बगौना ने सोचा कि निकल लियो, कहा कि ये दोनों का लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं, और दोनों को छोड़ कर निकल आवा, और रास्ते में बोला हेलो गाइज, झुठियंका परितिन दोनों आपस में लड़ ली, और हम बहुत ज़्यादा हो गए परेशान, इसलिए गाइज हम घर जा रहे हैं अपनी मम्मी के पास, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उन दोनों को मैं छोड़ आया। तो आपके यहाँ की जो लड़ाई है ना, हम सब ने यूट्यूब पर देखी है, मतलब ना देखी, चित्रण तो नहीं देखा पर सुना तो है, कभी तुम्हारी बहन ने बताया, कभी तुम्हारे भाई ने बताया, पर अंकुश के घर की लड़ाई भाई बहनों की आज तक हमने ना कहीं यूट्यूब पर सुना नहीं है ना, इस प्रकार से ना अंकुश के मुंह से सुना ना कंचन के मुंह से। पर आपके घर में तो जो लड़ाई करता वही बोल देता, कोई तो इंटरनेट पे आके लड़ाई ही करने लग जाता है, हमें सब कुछ याद है। तो कृपया करके ये वाली चीज़ तो, वैसे दीदी तुमसे पूछा गया था कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार का हुए हैं, तुम उनकी अम्मा को लेके आ गए, उनकी बहन को लेके आ गए, सेकंड पार्टी को लेके आ गई। मोहतरमा आपके ऊपर क्या हुआ? आपने कितनी बार बोला अत्याचार हुए, प्रेगनेंसी के टाइम ये हुआ, डिलीवरी के बाद ये हुआ, पहला ये हुआ, बाद में ये हुआ क्या? ये के अंदर कुछ शब्द हैं, हम तो ये समझ के पगला जाएंगे। तो भाई ये चीज़ यहीं पे होती है पूर्ण विराम। अब आती है बात पैसा लेन देन की, तो अंकुश ने इसके बारे में भी स्पष्टीकरण दे दिया कि हाँ जी बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इसने मुझे 5000 रुपीज़ दिए थे जब मैं, अब नई नई शादी हुई थी दोस्तों, उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैंने अपने बहन की शादी में पैसे लगाए हैं। और जिसको देखना हो तो इसके रिप्लाई वाले सीरीज़ जो पहले बने उसमें सारी डिटेल इसने दी है ना, कि क्यों शादी की जल्दबाजी पड़ी थी, किसी कज़िन को दिखाना था, किसी एक्स को दिखाना था कि हाँ मैं तुमसे पहले शादी करूँगी, तो उसके लिए एकदम ये पगलाती है ना, तभी तो चीज़ें ख़राब कर देती, पेशेंस नहीं इसके अंदर। अब किसी ने कुछ बोल दिया तो शांत रहो, ठंडा पानी पियो, बातें बन सकती हैं, और जब तुम आए के उबाल मारोगे तो सामने वाला भी तो भाई उबलेगा ही ना। अब वो ज़माना गया कि तुम उबाल मारो तो कोई बर्फ़ लेके आवे कि नहीं जी, शांत कर देते हैं, वो टाइम चला गया, बिल्कुल भी नहीं रहा। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि ये सारी चीज़ें हम सबको पता हैं, पूरे रूप से पता है, स्पष्टीकरण तुमको देने की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल इन्होंने 5,000 दिया, हम इनके लिए तो देखो 5 रुपये के समान है 5,000, क्योंकि भैया ये सब लखपति नहीं करोड़पति हैं। 1 साल के अंदर अंकुश के यहाँ 40 लाख रुपया कमाइन था, तो अब तक करोड़ तो हो ही गए होंगे दोस्तों, तब से कितना कुछ कमा चुकी हैं, समझ रहे हो। तो इन्होंने 5,000 रुपये अंकुश को दिए। अंकुश बोल रहा था कि अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑफिस वाले खून पीने ही लगते। अच्छा शादी हुई है, ऑफिस वाले तो बर्थडे तक की पार्टी ले लेते हैं भाई। अभी मैंने 2 साल हो गया जॉब छोड़े, उससे पहले तुम अगर अपने घर में किसी का हैप्पी बर्थडे का स्टेटस भी लगा लो, हैं मैम आज आपकी मम्मी का बर्थडे है, भाई का बर्थडे है, भाभी का बर्थडे, मैम पार्टी चाहिए, तो ये होता ही होता है भाई साहब। यहाँ तो शादी करके अंकुश बैठे थे तो वहाँ पे तो पार्टी देनी ही देनी थी, तो भैया पार्टी देने के लिए वो विचलित हो रहा था कि जब LIC का पेमेंट आ जाएगा तब मैं जाऊँगा। दीदी ने एक अच्छी बीवी का फ़र्ज़ निभाया कि हम दोनों 1 यूनिट हैं और हस्बैंड वाइफ में कुछ अलग नहीं होता है, तो ये तुम 5,000 रुपये लो और जाके पार्टी दे दो। तब तक दीदी के विचार बहुत ही अच्छे थे, फिर एकदम से हमारी दीदी के विचार कैसे बदल गए,
आपको सोच में समझ में कुछ आया? जी हाँ, अगर दीदी ऐसे ही रहती तो उसके विचार हमेशा ऐसे ही रहते और बहुत अच्छे से हैप्पीली मैरिड होती। लेकिन जब इसके विचारों में किसी और के विचारों का तड़का लगा, जब किसी और की लाइफस्टाइल से इसने कहा अच्छा मैं तो ऐसे जीती हूँ, सास के अंदर बहुरिया हूँ मैं, सास कहती ये करो वो करो, नहाओ खोरो भगवान की पूजा करो, एक मेरी दीदी कैसे जी रही हो, माय गॉड मुझे भी यही लाइफ चाहिए, बिना रोक टोक के आराम से सोते रहो, आराम से घूमने चले जाओ। जैसे इनको ये वाला रंग चढ़ाना, फिर इनकी वहीं पे सत्यानाश हो गई। अदरवाइज़ दिल्ली वाले भैया ने भी बोला था और अंकुश का भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि जब ये अपने माइंड से चलती है तो भैया सी इज़ ऑसम, है ना। लेकिन जब ये दूसरों के हिसाब से चलती है, जब दूसरों का जो मन है ना, इसके मन से मिल जाता है। कहते नहीं है कि कठपुतली है, कुछ लोग तो रिमोट कंट्रोल बोलते हैं, उधर हैं भाई, ये रोबोट है, उधर रिमोट है, जो प्रोग्रामिंग फीड की जाती है, रिमोट जैसे दबाया जाता है वैसे ही चलती रहती है। तो जाहिर सी बात है तब से लेके अभी तक हमने देखा है कि किस प्रकार के इनके अंतर्गत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो वो चीज़ अंकुश ने मानी और उस टाइम इनका अच्छा रिश्ता भी था और हम सब ने देखा है। भले ही वाईटी पे बोलती है कि उस टाइम मैं बहुत टेंशन में रहती थी, मुझे लोगों ने बोला था खुश रहा करो, तो मैं खुश होकर वीडियो बनाती थी। नहीं मोहतरमा, आपके फेस पे दिखता था वो ग्लो। अब तो आप कितना भी बोलती हैं आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड हैं, मैं शॉपिंग करके आई हूँ, मैं ये मैं वो, पर तुम्हारे चेहरे पे पहली वाली बात कहीं पर भी नहीं दिखती है। पहले की फ़ोटोज उठा के देख लो, झुठियंका का मुँह सड़ा सड़ा दिखेगा और हमारी प्रीति दीदी का एकदम खिला खिला हुस्न दिखेगा। तो भाई ये खुशी की वजह वहीं थी, तुमको इतना ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा था, हाथों हाथ रखा जाता था, आप बैठ के बेड पे एडिटिंग करती थी, चाय आ जाती थी, पहाड़ों में जाके आप बढ़िया आराम से सैंडविच खा के आती थी, पार्लर ले जाता था तैयार करवाने। नोना झिझक देखा है कभी ये सब चीज़ें करते हुए? जो आपके पास है उसकी वैल्यू करो, उसमें खुश रहो। जो चीज़ इतना ज़्यादा आपके पास थी वो तुम्हारी दीदी के पास नहीं थी, आपने काश उधर दिमाग दौड़ाया होता। जो आपकी दीदी के पास थी उसको आपको चाहने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यार किसने बढ़िया अच्छे से ज़िंदगी नहीं जीनी होती है। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ का बनानी होती थी, खोल के साथ सब्जी बना के दे रहे, इससे अच्छा का हो सकता है। लेकिन वहाँ पे लोगों ने कान भरे, अच्छा तुझे बनाने नहीं दे रहे, सब्जी खुद बना रही है। अरे बूढ़वा का ही बताऊँ मैं तुझे। खैर अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तो बाकी का इल्ज़ाम क्या था कि ये लोग मुझे मेरे एक्स से, मतलब एक्स नाम से चिढ़ाते थे, ऐसे ऐसे नाम लेते थे जिसमें मेरा एक्स का नाम वहाँ पे सुनाई देता था, सामने वाले नमन बच्चे का ऐसे ऐसे नाम लेते थे, मुझे हारिस करते थे। और इसके अलावा मेरे से पैसा मांगता था। तो इन्होंने शर्त ही रख दी थी भाई साहब कि आपको अपना यूट्यूब चैनल बंद करना होगा। एक लड़की शादी करके जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि आपका जो चैनल है वो बंद करना होगा। समझ सकते हो, वहीं से रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। वो तो ये समझदार इंसान था जिसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसने कहा हम एक ही चैनल पे काम करेंगे। जबकि ये सारी बातें तुम्हें लगता है कि हमारी प्रीति दीदी के दिमाग की होंगी? सोचो आप। नहीं, प्रीति दीदी के दिमाग की बातें नहीं थी, ये सारी की सारी बातें हमारी झूठी अंका दीदी नोना जीजा के दिमाग की थी कि इसको तुझे चैनल नहीं देना, इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, उसका चैनल चलाने मत देना, अपने ही चैनल पे वीडियो बनाना। इस प्रकार की शर्तें कोई लड़की अपने नवविवाहित जीवन में अपने हस्बैंड के सामने रख सकती है? सोचो तो वहीं पर रिश्ता ख़राब होना शुरू हो गया था और कोई हस्बैंड होता मानता भी ना। अंकुश मान गया, लेकिन इसको क्या मतलब, मुझे लगता है इसको कठपुतली चाहिए थी, है ना। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को अपने हिसाब से चलाने वाला बंदा, मतलब एक बंदा तुम्हारा पति तुम्हारी बातें सब माने, तुम पति की कुछ भी ना सुनो, वाह जी वाह। तो ये सारे प्रूफ इसने, जो अंकुश ने पहले बताया कि नाम को चढ़ाने वाले प्रूफ इसने वहाँ पर भी लगाए थे, लेकिन साबित नहीं हुआ, निरस्त हो गया केस। वाईटी पे प्रूफ की तो ज़रूरत है नहीं, बस मुंह चलाना है और थोड़े इमोशनल होके बोल देना, क्योंकि इसका कहना है मैं तो हवा भी बेच सकती हूँ, मेरे में वो टैलेंट है, मैं हवा भी बेच सकती हूँ। तो देख बहन, वहाँ पे तो साबित नहीं कर पाई, फिर हमने ये किया वो किया बोल जाती है ना, कोई प्रॉपर रीज़न भी नहीं दे पाती, लड़खड़ाती है ना। तो भाई साहब इसने ना पैसा जब बात करी कि हम साथ में काम करेंगे, तो अगर साथ में काम किया है तो हस्बैंड को तो पैसा चाहिए होगा। और उस टाइम लॉकडाउन के टाइम में आपको पता है बहुत सारे लोगों की तो सैलरीज ही बंद हो गई थी, किसी को सैलरी नहीं मिल रही थी। बहुत कम ऐसी कंपनीज थी और जो सैलरी दे रही थी, कोई हाफ दे रहा था, कोई फुल दे रहा था, और किसी ने तो तमाम भैया निकाल दिया कि हम अभी तुमको नहीं रख पाएंगे, ये चल रहा वो चल रहा है। तो ऐसे में अगर अंकुश ने उससे पैसे की बात करी तो उसमें क्या बुराई है, आप ही लोग बताइए। उसने पूरे पैसों की भी डिटेल दे दी।
कैसे कैसे इनके नाम पे कितनी एफडी चली थी, कितने दिन तक चली थी, गाड़ी का क्या सिलसिला था भाई साहब। गाड़ी, अच्छा गाड़ी जो ली गई है ना, तो बाद में तो खैर अंकुश ने दे ही दी थी, क्योंकि इन्होंने बोला था अब मैं ईएमआई नहीं भर पाऊँगी, क्योंकि चलाए तो ईएमआई मैं भरूँ। ये सारे वीडियोज़ तो हमें याद हैं। पर जब सब कुछ सही भी था, जब गाड़ी ली गई थी, उस टाइम जो मुकाबला करना था वो बड़ी दीदी से करना था। इनको सब कुछ था कि तू बड़ी है तो क्या हुआ, मैं भी ना खड़ी हूँ यहाँ पे। और उस टाइम इनको हर चीज़ करके बड़ी को दिखानी थी। हाँ जी, क्योंकि उस टाइम पे था कि तू बड़ी है तो क्या हुआ, व्यूज़ तो मेरे ज़्यादा हैं, मैंने शादी करी है। तो छोटी दीदी बड़ी दीदी में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठनी हुई थी, है ना। ये शायद भूल गए, पर हमें सब कुछ याद है। तो अंकुश ने ये भी बताया खैर कि भैया अगर हमने तलाक के लिए वहाँ पे जो भी मुकदमा दर्ज कराया, तो उसमें भी मैंने कोई इनके करैक्टर को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया है। वैलिड रीज़न दिया है, क्योंकि भाई विगत 4-5 सालों से हमने देख रखा है कि मेरी माँ और बहन के बारे में और मेरे बारे में क्या क्या चलाया जा रहा है एक तरीके से, है ना। तो वहाँ पर ये कुछ प्रूफ कर नहीं पाई, और जाहिर सी बात है जब इसने कोशिश भी की 1.5-2-3 साल, तो ये तब आना नहीं चाहती थी। तब वो परेशान इनके आगे पीछे घूम रहा था, लेकिन तब ये घूम रही थी गोवा, मुंबई, कानपुर, है ना। तब इन्होंने उस चीज़ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हम सबको ये सारी चीज़ पता है। और एक चीज़ ये भी है कि भाई शादी के टाइम अंकुश ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ था कि ये लोग बोल रहे थे कि 1 लाख ऐसे इधर ले लो, पर शादी जल्दी फटाफट करो क्योंकि व्यूज़ आने वाले हैं, व्यूज़ बहुत आएंगे। तब अंकुश को इतना नहीं पता था कि भैया इसमें इतनी मोटी रकम आती है चैनल से। तो अंकुश ने भाई कहा चलो ठीक है, हम कर लेते हैं। उस टाइम भाई सोने चांदी का भी देन लेन वाली बात हुई थी, टॉप्स जो दिए गए थे। फिर दीदी ने दिमाग लगाया कि ना लेते हैं ना देते हैं, तो अंकुश के कान भरे। तो मम्मी जी ने उस टाइम अंकुश को बताया नहीं था कि इसने क्या क्या दिया है। तो सब बिज़ी रहते ना कि भाई फलाने आए थे, ढिमकाने आए थे, इनकी ये शिकायत उनकी वो शिकायत। हालांकि लॉकडाउन में हुआ था, लेकिन उस टाइम कंचन के यहाँ बेबी भी हुआ था, तो मम्मी का सारा दिमाग 2-3 जगहों पे डाइवर्ट था, तो बता नहीं पाई थी। तो इसने कान भरे। ऑफकोर्स अगर तुमने दिए तो आज नहीं तो कल पता तो चलना था। फिर अंकुश ने जाके अपनी मम्मी से लड़ाई कर, क्योंकि उस टाइम हमारे अंकुश को दीदी के अंदर तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, प्यारी समझ गई। ये वाले रंग में रंगे हुए थे। जब दीदी बोलती थी तो अंकुश ऐसे देखा करते थे वीडियो में भी, है ना। इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत में एकदम लबलबाए गए थे, डूबे हुए थे। लेकिन भाई साहब दीदी ने उस चीज़ की भी वैल्यू नहीं करी। फ़िलहाल उन्होंने वापस कर दिया मम्मी जी ने कि ये लो फलाने को देना, ढमकाने को देना। फिर वो वाली ज्वेलरी वापस हो गई। और कंचन का बड़ा दिल देखो, उसने अपना नेकलेस डाल दिया था अपनी तरफ से गिफ्ट में, हालांकि अंकुश को पता नहीं था, तो इन्होंने वापस करा दिया। इतनी बड़ी बात, यहाँ टॉप्स को लेकर इतना छोटा दिल दिमाग, यही सोच सकते हैं और क्या ही सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंकुश ने बताई कि भाई फिर अपनी बहन का भी हमने अपना सेट निकाल दिया कि भाई अब हम अच्छा कमाते हैं तो हम बना लेंगे ज्वेलरी। जाहिर सी बात है कि भाई चलो तुम्हारा भी वापस कर रहे हैं तो मेरी बहन का भी हम वापस कर देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो बच्चा लेकर जब ये गई तब जाके इसकी असली चीज़ें समझ में आई। इनके सपोर्टर्स का इनका क्या कहना था कि इन्होंने प्लान के साथ शादी करी थी, पहले शादी करो फिर बच्चा पैदा करो और फिर इसको छोड़ दो, फिर व्यूज़ आते रहेंगे। इसने अंकुश ने मास्टरमाइंड तरीके से दिमाग लगाया। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब कुछ भी मैं सोचूं यार, इतना बड़ा मास्टरमाइंड अंकुश निकला। और रही बात ये कि भाई साहब अंकुश माँ के और बहन के ऊपर हाथ उठाता था, तो इसी चीज़ में उसने एक चीज़ बता दी कि भाई आपने क्या क्या अपने भाई के बारे में बात करी है, आपने क्या क्या अपनी बहन के बारे में बात करी है। ऑफ कोर्स करी होगी, क्योंकि उस टाइम तो बहन से बन रही थी, तो बहन के बारे में बहुत सारी बुराई करी होगी। लेकिन दीदी वो सारी चीज़ें भूल गई, है ना। अब जाहिर सी बात है कि जब तुमने उसकी माँ बहन को विलन बनाया, उस टाइम मम्मी और बहन इस शादी के पक्ष में भी नहीं थे। जब तुम प्यार में लट्टू होते हो ना, तो जो उसके खिलाफ होता है वो दुश्मन नज़र आता है। ऐसी सिचुएशन में अगर अंकुश के मुंह से कुछ निकल गया होगा, अगर तूने उसको रिकॉर्ड करके रखा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि इतनी घटियापन की औरत है। भाई साहब घटियापन की बात ही है ना, कि पहले तो भड़काओ, ऐसी सिचुएशन पैदा कर दो, माँ और बहन को उसके सामने विलन बनाओ, खुद एकदम भोली भाली बन जाओ, है ना। तो भाई ऐसे में उस आदमी के मुंह से निकली होंगी बातें, कुछ उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब सिनेरियो चेंज होता है तो ऐसी कई बार होती हैं बातें जो हो जाती हैं, इंसान से करना नहीं चाहता पर हो जाती हैं। पर दीदी ने क्या किया भाई, दीदी तुम्हारे बारे में ये बात जो पता चली, ओ माय गॉड, अंकुश ने
मतलब डीजे मॉम ने अंकुश से कहा कि भाई हमारे बग्गा के लिए भी कोई प्यारी सी लड़की ढूंढ दो, शायद तब तक बग्गी ना रही होगी बग्गा के जीवन में, या फिर जो भी है मम्मी जी ना लाना चाहती होंगी बग्गी को, ये तो हमें नहीं पता। तो भैया इसने कहा ना अंकुश हमें नहीं कराना, हमें नहीं पढ़ना इनके झंझटों में। बताओ, तुम अपने भाई की सगी थी, अपने ही भाई के लिए तुमने ऐसे शब्द बोले। तो कहते हैं ना जब मन मुटाव होता है, क्योंकि हमारी प्रीतिन दीदी जब प्रेग्नेंट थी 2-4 दिन के लिए वहाँ रहने भी जाती थी, तो मम्मी मतलब अपने जॉब नहीं छुट्टी लेती थी, कहती थी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है जॉब से। लेकिन जब घूमने जाना होता था तो मम्मी जी को छुट्टी मिल जाती थी। तो छोटी दीदी के मन में भी वो था कि बताओ मेरी माँ मेरे लिए इतना भी नहीं कर पा रही, जबकि मैंने इस घर के लिए इतना कुछ किया। इस चीज़ को मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी कि छोटी दीदी ने वाकई में उस घर के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, है ना। तो वहाँ इनके घर में सब सेल्फिश हैं, अपना भला से भला, हाँ दूसरे का भला भाई साहब इनसे न देखा जाता। ये सब अपने ही भाई बहनों से जलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण छोटी दीदी का ही है कि अपने ही भाई का घर नहीं बसाना चाहती थी, और कंचन को बोलती थी ये तो ना अपने इसके धन दौलत पे ना पूरा कब्जा जमाना चाह रही थी, अंकुश को ना ब्याह ही नहीं कराना चाह रही थी। इनके सपोर्टर्स तो यही बोलते हैं, आज देख लिया तुम्हारी प्रीतिन दीदी भी बग्गा की शादी नहीं कराना चाहती थी। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों आपको? बहुत सारी बातें थी। हाँ एक चीज़ और क्लियर करा उसने, बनियान को लेकर। अरे भाई यार मतलब कमाल है दीदी सच्ची में यार। फिल्मों में सलमान खान, भाई टाइगर श्रॉफ और भी आजकल के नए हीरो एक्शन सीन करते हुए अपना कपड़ा ही फाड़ देते हैं। क्यों? कि उनको उनकी अपर बॉडी दिखानी होती है। स्विमिंग पूल वाला जो अंकुश ने एग्जाम्पल दिया था कि गोवा में अगर जा रहे हो स्विमिंग पूल में, तुम लोग नहा रहे हो, बगल में तमाम लोग बनियान भी नहीं पहने नहा रहे हैं, तो वहाँ पे तुम्हें शर्म नहीं आई। और अगर मैंने अपने बच्चे से बेटे से बात करने के लिए वीडियो कॉल पे नहा के ही निकला था, उठा लिया, तो छी शर्म वाली बात हो गई बात। ये तो भाई मुझे भी नहीं समझ में। बहुत सारी बातें। और आर केस करके जो उन्होंने बदनाम कर रखा उसके बारे में भी उसने स्पष्टीकरण दे दिया कि कितने सालों बाद और कैसे उसने ये गलती करी, और वो आज भी मानता कि हाँ मेरे से गलती हुई। आज तक आपने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया कोई छोटी सी गलती, बड़ी गलती की तो हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। फिर साथ देने की भी बात हुई दोस्तों। जब एकदम से इनका ये वाला मैटर सामने आया, जब इसने वीडियो बनाया था मुंह काला करवा के आ गया, उससे पहले वैलेंटाइंस की चाय पी के आई थी साथ में, है ना। तो अंकुश उस टाइम पे तो मुसीबतों से घिर गए थे। हालांकि अंकुश ने ये भी बताया कि अगर कंपेयर किया जाए तो वो बंदी इनसे इतने गुना अच्छी है। खैर अब काहे अच्छी है भाई जो दूसरों के बरगलाने में आ जाए, पेशेंस न रख पाए। फ़िलहाल इनसे इनकी बात हुई कि भाई अब क्या तुम इस टाइम पे कठिन टाइम पे मेरा साथ दोगी? दीदी ने कहा बिल्कुल दूंगी, हम साथ हैं, इकट्ठे हैं। और फिर उसके बाद दीदी ने अपनी दीदी से बताया होगा, दीदी ने कहा होगा यार चलो कुछ मज़ा लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, कुछ ट्विस्ट नहीं है। फिर उसने कहा होगा उसको कॉल करके बता दे, फिर उसको कॉल करके बताया उसने, और भी भैया 2-4 एलिगेशन लगा केस आगे बढ़वा दिया। ऐसी हैं ये दीदी। और बीच बीच में कहती मैं घर बसाना चाहती हूँ। अंकुश की माँ से बोलती हैं मम्मी मुझे आना है, हैं मम्मी मुझे आना है। भाई साहब अगर आना ही होता तो इस प्रकार की हरकतें काहे करती? बहुत पहले अपना झोरा झटका ले जाकर बैठ जाती, किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें निकाल देता, ठीक है। लेकिन भाई इन्होंने सिर्फ अपनी शर्तों पे इनको आना था। तो और भी बहुत सारी चीज़ें अंकुश ने यहाँ पर बोली, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर टाइम मिला तो मैं दोबारा से इन सारी चीज़ों की बात लाइव में करूँगी। कुल मिला के दीदी ही चाहती थी कि हम कंट्रोवर्सी करें। हाय दीदी तुम अंकुश से ये बोली इतना सब कुछ होने के बावजूद कि चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, व्यूज़ बढ़ाते हैं। अपने ही भाई की तुम सगी नहीं रही और दूसरों को इल्ज़ाम देते हो कि ये सगा नहीं अपने माता पिता का। और भाई साहब जब वाकई में तुम कहती थी घर बसाना, एक मौका मिला तुमको साथ देने का तो तुमने ना बहुत बढ़िया से चाल चल दिया, इसी हो तुम। अब देखो हमारी दीदी का सबूत लेके आती हैं, हो सकता आ गई हूँ, अभी तक हमने देखा नहीं है। तो चलो मिलते हैं लाइव में।